हेलो एवरीवन, ये वीडियो है सीबीएसई क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, सीबीएसई ने जो सेशन 2024-25 है, सेशन 2024-25 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है फॉर क्लास 11th एंड 12th, इसके लिए कुछ अनाउंसमेंट किए हैं और वही अनाउंसमेंट मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि सीबीएसई बोर्ड ने इस सेशन के लिए जो क्लास 11th एंड 12th है उसके एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंजेस अनाउंस किए हैं। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी बच्चों तक भी ये जो नई अपडेट है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर वो उन तक पहुंच सके। देखिए, सीबीएसई ने सेशन 2024-25 से क्लास 11th एंड 12th के एग्ज़ाम पैटर्न में जो चेंजेस अनाउंस किए हैं उसमें सबसे पहला जो चेंज है, फर्स्ट चेंज इज़ अबाउट द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को चेंज किया जाएगा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में। मतलब इनकी जगह कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ले लेंगे। ओके, तो या यूँ कहें कि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट चेंज ये है, मतलब अब आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पर ज़्यादा ध्यान देना है। और आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारा सीबीएसई बोर्ड ये चेंजेस ला रहा है। वैसे ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स होती हैं वो बहुत थ्योरी बेस्ड तो नहीं होती हैं, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बेस्ड होती हैं या स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चन होती हैं। तो बच्चों के इसी पार्ट को और इन्हांस करने के लिए जो सीबीएसई बोर्ड है वो क्लास 11th और 12th के एग्ज़ाम पैटर्न में ये चेंजेस लेकर आ रहा है। तो क्लास 11th एंड 12th में ही ये चेंजेस किए गए हैं फॉर, या कह लीजिए फ्रॉम 2024-25 सेशन से, कि उनके जो पेपर में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे वो हो जाएंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। सेकेंड जो चेंज सीबीएसई अनाउंस कर रहा है वो ये है कि एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, या जो कह लीजिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, या और कहें हमारे पेपर में आते हैं स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो दूसरा जो चेंज है वो इसी से रिलेटेड है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और स्किल्ड बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं इनका वेटेज बढ़ा दिया गया है। इनका वेटेज बढ़ा दिया गया है, मतलब जो आपका कमिंग एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे और इसका जो वेटेज अभी तक 40% था, इसका वेटेज 40% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। तो पेपर में 40%, अभी तक 40% इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, एमसीक्यूज़, केस स्टडी बेस्ड और स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चंस। इसका जो वेटेज है, जो पार्ट है, वो बढ़ाकर 10% इंक्रीज़ करके 40 से 50% कर दिया गया है। मतलब आपको अब पढ़ते समय जो दूसरा ध्यान देना है वो इस टाइप के क्वेश्चन लर्निंग पर देना है। मतलब आपके जो स्किल बेस्ड क्वेश्चंस हैं या जो आपके केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं, इनका वेटेज बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा चेंज है, ये तो हो गया कि 40 से 50% इस टाइप के क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो बढ़ गया है पेपर में। कम क्या किया गया है सीबीएसई में, तो देखिए जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, थ्योरी बेस्ड क्या बोलें, शॉर्ट आंसर्स आते हैं आपके पेपर में। तो थ्योरी बेस्ड शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस, इनका जो वेटेज है वो कम कर दिया गया है। इनका वेटेज अभी तक 40% था, इसको डिक्रीज़ करके 30% कर दिया गया है। मतलब सीधा सीधा जो आपका सीबीएसई बोर्ड है अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की बजाय वो स्किल बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। और आई थिंक जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेंजेस बहुत अच्छे हैं। और आप सभी को ये जो एग्ज़ाम्स आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें आपका ये सीबीएसई
एग्ज़ाम पैटर्न हेल्प करने वाला है फ्रॉम 2024-25। तो चलिए तैयारी शुरू कर दीजिए और लग जाइए क्लास 11th एंड 12th की प्रिपरेशन में। जो भी आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड हेल्प चाहिए मेरे चैनल पर अवेलेबल है, और आपको किसी टॉपिक पर कोई वीडियो रिक्वायर्ड है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो टॉपिक लिखकर सेंड कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो टॉपिक शेयर करिए, मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगी।